दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिट एंड फाइन में। मैं हूं विदुषी और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापा। इस विषय पर जानकारी केंद्रित कर रहे हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसे कि पिछली बार हम बात कर रहे थे ओबेसिटी यानी मोटापा, इसके बारे में, और इस विषय पर आपने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दर्शकों के क्लियर किए। आपने बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बताया, जो कि मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने ध्यान से सुना होगा और उस बारे में बहुत रिसर्च करी होगी, समझा होगा कि ये क्या होता है एग्जैक्टली। ओबेसिटी को कम करने के लिए जो लोग हैं कई तरह की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। कई लोग आयुर्वेदा में जा रहे हैं, उसमें इलाज ढूंढ रहे हैं, एलोपैथिक में जा रहे हैं, कई तरह के वेट लॉस प्रोग्राम्स भी ऑनलाइन चल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रखा है कि किस तरह से वेट लॉस किया जाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा, लोग कुछ भी कर रहे हैं और उससे उनका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो नहीं मालूम, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उनको और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो क्या ऐसा किया जाए, जो किस जगह पर उन्हें फोकस करना चाहिए ओबेसिटी के लिए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें हमें सभी को, हमारे भाई बहनों को ये समझ लेना चाहिए कि ओबेसिटी या ओवरवेट ये अपने आप में बीमारियां तो पैदा करता है, नो डाउट अबाउट इट, किंतु ये इससे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमारे मन के वेट की है जी, स्ट्रेस की। हाँ, मन के वेट, हमारा मन का वेट कितना है। अच्छा। कई लोग 100 किलो के हैं किंतु उनको कोई बीमारी नहीं है, राइट जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर वेरी हेल्दी, क्योंकि और उनका मन हल्का है। अगर हैप्पी गो लकी हैं आप तो 100 किलो के वजन से भी आपको कोई बीमारी नहीं होती है जी। तो मेन हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए अपना मन हल्का हो। शरीर के वेट से बीमारी कम होती है, मन के वेट से ज़्यादा बीमारियां होती हैं जी। तो मन का वेट कैसे कम किया जाए? जिन लोगों को भी ओबेसिटी होती है अधिकतर, उसका मैंने बताया, जैसे पिछले एपिसोड में शेयर किया हमने कि स्ट्रेस इज द रूट कॉज। जो बीच में जो एक ना कोर है वो स्ट्रेस है, उसके आसपास रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, रॉन्ग एक्सरसाइज हैबिट्स, रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट्स, एडिक्शंस, वो सारी जो फूड हमारी लिक्विड कैलोरीज हम लेते हैं, हम लोग और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे हमारा वेट बढ़ता है। आपको एंजाइटी रहती है सारा दिन, तो आप उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स खाते हैं, बीटा ब्लॉकर से भी वेट बढ़ जाता है। अगर आप खुश नहीं रहते, आपको थायराइड की बीमारी हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म, उससे भी वेट बढ़ता है। अगर आपको कोई डिप्रेशन हो गया तो एंटी डिप्रेशन खाते हो तो उससे भी वेट बढ़ता है ना। अगर आपको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ गई है तो जितनी साइकेट्रिक मेडिसिन, उसका वेट बढ़ता है, ठीक है। अगर आप बीटा ब्लॉकर, मतलब बीटा ब्लॉकर की बात मैंने बताई आपको, इसी तरह से मान लीजिए आपको डायबिटीज़ आ गई, जीन मैनिफेस्ट हो गया डायबिटीज़ की दवाई खाने से भी वेट बढ़ता है ना। अब खाने तो पड़ेंगी पर हमें मतलब इसका पता होना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे जो बीमारियां आ रही, डायबिटीज़ आ रही है, ब्लड प्रेशर आ रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बीटा ब्लॉकर खाने पड़ रहे हैं, कुछ हमें ऐसी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, तो जो भी हमें, वो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, वो भी साइकोसोमेटिक इलनेसेस है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो उसकी जो दवाई खा रहे हैं उससे भी वेट बढ़ेगा। तो सर, ये दवाइयाँ अगर नहीं खाएं तो बाकी बीमारियां भी तो बढ़ेंगी? दवाइयाँ तो खाएंगे ना, वही तो दवाई तो खानी पड़ रही है, बट हमें देखना है कि रेमिफिकेशन कितनी है। अच्छा, ये जो मन का वेट बढ़ रहा है उससे हमारी कितनी रेमिफिकेशंस हैं और उन दवाइयों से फिर हमारा वेट बढ़ रहा है। अच्छा जी। अगर आपको किसी को एपिलेप्सी है तो एपिलेप्सी की दवाई खा रहे हैं, उससे वेट बढ़ रहा है जी। और फिर जो है, अगर हम इसकी ओबेसिटी कम करने की दवाई खा रहे हैं उससे वेट घटता भी है और नुकसान भी होता है। जितना वेट घटता है उससे डबल बढ़ जाता है जी। कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट भी होता है। क्रैश डाइट लोग खाने की कोशिश करते हैं, उससे वेट बढ़, उससे वेट लगता कम हो गया, 10 दिन में हमारा 10 किलो वजन कम कर लिया, पर फिर अगले 20 दिन में फिर हमारा 20 किलो वजन बढ़ गया। आमतौर पर होता है, कई लोगों को मैंने भी सुना है, कीटो डाइट फॉलो करते हैं और उसके बाद तब तक खाते हैं तब तक तो ठीक है, तब तक तो उनका वेट कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही वो छोड़ते हैं तो वेट पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। राइट। तो अभी हमारा एक, जैसे जब भी हम वेट की बात करें, ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, मोटापे की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए, है ना, जिसमें बहुत फास्ट नहीं होने की आवश्यकता है। अगर हम एक महीने में 1 किलो वजन लूज करते हैं जी, और हमारा सिस्टमेटिक प्लान है, नॉट टू हैवी प्लान, बहुत हैवी नहीं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्ड प्लान हम ले लें, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स में, एक्सरसाइज हैबिट्स में, नींद की हैबिट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं तो हम हमारा वेट लूज कर सकते हैं। अच्छा, है ना, मतलब हम फास्ट ना चलें, एक बैलेंस्ड वे में और हमें कोई आयुर्वेदिक दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, कोई एलोपैथी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, कोई होम्योपैथी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है।
और हमारा एक बहुत ही सिस्टमेटिक और सिंपल सा प्लान हमें ऑपरेट करना चाहिए, जो कि हम लंबा समय सस्टेन कर सकें, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे जन्म बाकी लाइफ में उसे अडॉप्ट कर सकें जी। जिसे हम कहेंगे एक हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कहें, हाँ। जिसको हम 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल कहें, कई भी नाम दे सकते हैं हम। अच्छा। हमारे जितने भी आज प्रोग्राम्स हैं ओबेसिटी कम करने के, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं जी। तो वो सब के सब 1 डायमेंशनल प्लान्स हैं। 1 डायमेंशनल माना सिर्फ बॉडी पे एड्रेस कर रहे हैं, अच्छा। कहीं डाइट पे एड्रेस कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज पे एड्रेस कर रहे हैं, कोई हमें एडिक्शंस को फ्री करने की बात कर रहे हैं, कोई लोग हमारी जो है ऑपरेशन मेडिकेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम सिर्फ 1 डायमेंशनल है, जबकि हम समझ चुके हैं कि ओबेसिटी एक साइकोसोमेटिक डिजीज है बिना मन को एड्रेस किए। और मन का भी सोर्स क्या है? मन मेरा नेगेटिव हो गया, मन मेरा उदास हो गया, मन मेरा एंजाइटी में है, इनसिक्योरिटी में, डर में है ना, गुस्से में है, मैं गुस्से में हूँ, समाज में एंटी सोशल फीलिंग आ गई है, बायोपोलर डिसऑर्डर। हाँ, फीलिंग आ गई मेरे को जी। तो क्यों आ गई है? उसकी जड़ क्या? उसकी जड़ है स्पिरिचुअल कॉज। तो स्पिरिचुअल कॉज नहीं है, स्पिरिचुअल कॉज मेरे को प्यार नहीं मिला है, मेरे अंदर शांति नहीं है जी, मेरे अंदर खुशी नहीं है, अंदर की खुशी नहीं है, मेरे अंदर आनंद नहीं है, मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, राइट? बिल्कुल। मेरे पास पावर टू फेस नहीं है ना, मैं राइट रॉन्ग को परख नहीं सकता हूँ। तो ये जो स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल तीनों को जब तक हम हार्मोनाइज नहीं करेंगे तब तक हम इस प्रॉब्लम को कम्बैट नहीं कर सकते। और हमने पिछले 25 साल रिसर्च में देखा है, जब हम एक पेशेंट को तीनों को जब हार्मोनाइज करके देते हैं, हर चीज़ तीनों को बैलेंस प्रोग्राम देते हैं, वो प्रोग्राम रिवर्स करता है बीमारी को। अच्छा। वो मतलब कोई भी ओबेसिटी है उसको रिवर्स करता है, डायबिटीज़ को रिवर्स करता है, अच्छा। हाइपरटेंशन को रिवर्स करता है, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया उसको रिवर्स करता है, माइग्रेन हो गया उसको रिवर्स करता है, अस्थमा को रिवर्स करता है, मतलब जो भी डिजीज उसको रिवर्स करेगा। और एक प्रोग्राम को फॉलो करने से, इसको मान लीजिए मैंने ओबेसिटी के लिए प्रोग्राम शुरू किया, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल शुरू किया, तो ये खाली ओबेसिटी कम नहीं करेगा, आपके मन और शरीर की सारी बीमारी ठीक करेगा। मतलब एक निशाने से सब बीमारी, सारे निशाने हो जाएंगे, सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। हम खाली स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को हम फॉलो करना चाह रहे हैं जिसमें स्पिरिचुअल भी है, मेंटल भी है, फिजिकल भी है, तो उससे सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी जी। ये नहीं कि मैंने मेडिटेशन कर लिया और खा पी मैं अपनी मर्जी से रहा हूँ, नहीं, उस मेडिटेशन के साथ एक हमारी सात्विक भोजन भी चाहिए ना, राइट जी। सात्विक एक्सरसाइज भी चाहिए, सोने का टाइम, उठने का टाइम भी ठीक होना चाहिए, एनफ स्लीप भी होती है ना साथ में जी। नहीं, सोच भी तो मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो फिर मैं जो मर्जी टीवी देखूं, अखबार देखूं, मोबाइल पर रहूं, वो उसका पार्ट ही नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब वी हैव टू हैव वंस, एक बार हम पूरा का पूरा सोल माइंड बॉडी कहे ना, हाँ। तीनों को बैलेंस करके चलेंगे तो हम किसी भी, इंक्लूडिंग ओबेसिटी, इंक्लूडिंग ओवरवेट और इससे उत्पन्न सभी बीमारियां, उन सबको हम कम्बैट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि इमोशंस का भी असर पड़ता है हमारे ओबेसिटी पे, तो इमोशंस का कैसे असर पड़ता है? गुस्सा आ रहा है या स्ट्रेस तो समझ में आता है, जैसे गुस्सा है या और दूसरे इमोशंस हैं, लैक ऑफ लव आपने जैसे बताया, तो उनका कैसे असर पड़ता है ओबेसिटी पे? जब हम मूड हमारा खराब हो गया जी, गुस्सा आ रहा है, इमोशन है, मतलब मेरे को अंदर एंटी फीलिंग आ रही है किसी के प्रति, अपने प्रति या किसी और के प्रति। अपने प्रति आते उसे डिप्रेशन हो जाता है, हाँ। दूसरे के प्रति आते उसे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है वही फीलिंग, अपने प्रति आई तो डिप्रेशन में चले गए, दूसरे के प्रति आए तो गुस्सा आ गया, सिनिसिज्म आ गया, हॉस्टिलिटी आ गई, राइट। अच्छा। तो ये जो है हमारा जो है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं इसको, और इससे क्या हो रहा है, मैंने आपको शेयर किया था, जब हमारा मूड गलत होगा, हम टेंशन में होंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा फूड बदल जाएगा। मूड डिसाइड्स अवर फूड। फिर हमें कड़वाहट होगी तो मीठा खाने गलत करेगा, मूड डिसाइड। अगर ड्राई होगा तो बोरिंग होंगे तो हम हॉट एंड स्पाइसी खाएंगे, फ्राइड खाएंगे, है ना, तो उसका अपोजिट हम खाएंगे। तो ये हमारी फूड हैबिट चेंज हो गई। फिर हमारा जो अब हम गुस्सा करते हैं, जब हम लैक ऑफ लव महसूस करते हैं, हमारे अंदर होपलेसनेस आती है, हाँ, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो वी बिकम लेजी, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। अच्छा, इजंट इट? आप गुस्से में घूमने जाएंगे क्या? मन ही नहीं करेगा। मन नहीं करेगा। आप लगेगा सो जाऊं,
या गोली खा के सो जाऊं, या करेगा उसको मारूं, है ना, सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, नींद भी नहीं आएगी, फिर लैक ऑफ स्लीप भी हो गई। उसके बाद आप गुस्से में हैं तो उसको कम कैसे करेंगे? या तो चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, या ड्रिंक करेंगे, या स्मोकिंग करेंगे, या मतलब कुछ ना कुछ मेडिसिन लेंगे। तो सारी हैबिट आ गई ना, सारी रॉन्ग लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ एक गलत इमोशन ने सब कुछ लेके आया। बिल्कुल। इसकी बजाय अगर आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहते, सोल कॉन्शियसनेस में रहते, तो क्या होता? आपके अंदर शांति रहती, सच्चा प्रेम रहता, खुशी रहती, तो गुस्सा भी नहीं आता। दर्शकों, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, 3D वेट लॉस प्लान। तो क्या है ये 3D वेट लॉस प्लान और क्या होना चाहिए जिससे, क्योंकि दर्शकों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये एक नई चीज़ सुनने को मिल रही है, तो इसके बारे में बताइए। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल वेट लॉस प्लान है जी। जिसमें मैंने बताया था पहले कि एक तो हमारा मन, जैसे मन का वेट ही है हमारी बॉडी के वेट को बढ़ाता है, राइट जी। तो मन को हमें हल्का कैसे बनाना है, राइट। तो और उसके लिए हमारा पूरा प्लान, हमारी पूरी जीवन शैली, क्योंकि ओबेसिटी इज लाइफस्टाइल डिजीज, जीवन शैली की बीमारी है। तो अगर हम हमारी जीवन शैली पूरी की, उसके जो बेसिक सेंट्रल कोर क्या होनी चाहिए, सेंट्रल कोर क्या होनी चाहिए इसकी? सेंट्रल कोर जो है वो है कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना जिसे कहते हैं, जैसे दिल भी कहते हैं, चेतना मीन्स दिल, हार्ट ऑफ द सोल, राइट। वो जो मेरी कॉन्शियसनेस में क्या है, अगर मेरी चेतना में ट्रूथ है, अच्छा, ट्रूथ माना सच, सत्य है, तो क्योंकि योग, जब हम कहते हैं योगिक लाइफस्टाइल भी बोलते हैं इसको, हाँ, योगिक लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो योग या मेडिटेशन क्या है? योग मीन्स और मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन। योग मीन्स कनेक्शन, किसी से योग है, कनेक्शन मीन्स कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ, ओके। सत्य से जुड़ना ही योग और मेडिटेशन है। अगर मैं सत्य से जुड़ जाता हूँ, अब हम देखते, अधिकतर हम लोग बचपन से किसको देखते हैं? जब से पैदा होते हैं, या तो अपने शरीर को देखते हैं, दूसरे के शरीर को देखते हैं। हाँ। माता पिता को भी शरीर के रूप में देखते हैं, फिजिकल फॉर्म में, तो खुद को भी शरीर के रूप में देखते हैं, खुद को देखते हैं। और क्या हमारा शरीर ट्रुथ है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ट्रुथ की परिभाषा क्या है? ट्रुथ की परिभाषा है, पहली परिभाषा देती है, ट्रुथ इज इटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य जो है जन्म मरण से परे है, एटर्नल है, शाश्वत है, सदाई है, अविनाशी है। दूसरा सत्य अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। तो शरीर तो रोज बदल रहा है, तो मैं क्या हूं? अगर हम ओम शब्द के अर्थ में जाएं, ओम शब्द 2 शब्द से बना, अहम प्लस मम, अहम आत्मा, मम शरीरम। अहम प्लस मम, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है जी। तो ये, अब यहां पर सारी क्रक्स है। मैं अगर अपने को शरीर समझता हूं, मैं अपने को रोल समझता हूं, इसमें क्या है? इनसिक्योरिटी है, बदल रहा है, रोज पैदा हो रहा है, मर रहा है, रोल बदल रहे हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, आज मटेरियल मेरे पास बहुत सारा है, कल नहीं रहेगा, तो इनसिक्योरिटी है, डर है, फियर है, राइट। बिल्कुल। और इस फियर से मेरे अंदर क्या पैदा हो रहा है? 5 वाइसेस पैदा हो रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा हो रहा है। और इससे जो काम विकार से क्या पैदा हो रहा है? आलस्य पैदा हो रहा है, अच्छा, लेजीनेस पैदा हो रही है, क्योंकि काम विकार के विचारों की स्पीड बहुत फास्ट है, एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो रही है ना, एनर्जी। काम विकार से कामना पैदा होती है, इच्छाएं पैदा होती हैं, अच्छा, तो इच्छाएं तो रुकती नहीं है, वो सदाई तो बहुत तेज चलता, तो उससे आलस्य, लेजी एनर्जी खत्म हो गई, बहुत तेज चल रहा है दिमाग, विचार बहुत तेज चल रहे हैं, और अलबेलापन, केयरलेसनेस आती है। क्रोध आ रहा है, क्रोध भी मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी है, काम विकार भी मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी है, डर की वजह से हम कर रहे हैं, किसी एक को अपना बना लेना चाहते हैं, राइट, जो मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे, है ना, पजेसिवनेस ना, किसी को भी पजेस कर लेना। फिर दूसरा लोभ क्या है? लोभ भी पजेसिवनेस है, किसकी? वस्तुओं की, राइट। मोह क्या है? बस व्यक्तियों की पजेसिवनेस है, अटैचमेंट, बिकॉज आप इनसिक्योर महसूस करें, यू वांट टू पजेस। बिल्कुल। क्रोध और अहंकार क्या है? ये अपने नाम मान शान की पजेसिवनेस है ना, कि नाम मान शान से मेरी है ना, ये चीज मेरी है, इसको क्यों छोड़ते? मेरा पद है। और क्रोध क्यों आ रहा है? इन सब के लिए सेनापति नियुक्त कर दिया, सब बची रहे, सम्मान भी बचा रहे, व्यक्ति भी बचे रहे, और नाम मान शान भी बचा रहे, तो ये सेनापति है क्रोध, है ना, सबको बचाने के लिए, isn't it? बिल्कुल, क्रोध सेनापति है।
तो ये जो है हमने इससे 5 वाइसेस आ गए। अब इससे जो है क्रोध से क्या पैदा हुआ, दोष दर्शन पैदा हो गया, सबके अवगुण दिखाई देने शुरू हो गए, हम हंस से बगले बन गए। तो ये जो है ये कहाँ से आ रही है, नेगेटिव, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस कहाँ से पैदा हो रही हैं, क्योंकि इट इज द नेगेटिव इमोशन जिससे हमने कहा कॉर्टिसोल बढ़ता है। थोड़ी देर पहले कहा ना एड्रिनल ग्लैंड में से कॉर्टिसोल निकल रहा है, और दैट इज द रूट कॉज ऑफ ओबेसिटी। मोटापा क्यों बढ़ रहा है, वेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो वहां से बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल ज्यादा निकल रहा है बिकॉज ऑफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से, आलस्य, अलबेलेपन की वजह से, दूसरों के अवगुण देखने की वजह से, राइट। हंस जो सबके सिर्फ मोती देखता है, और बगुला होता है तो सफेद, कि तो उसे कीड़े ही देखता है। भले सामने 95 मोती पड़े हों, 5 उसको बीच में कीड़े नजर आते हैं, उसकी नजरिया ही वैसा रहता है। ऐसा इंसान जब, तो एक इंसान जो आउटर सेल्फ कॉन्शियस है, बॉडी रोल कॉन्शियस है, वो दूसरे के अवगुण देखता है। वही लड़का और लड़की शादी के पहले कैसे होते हैं, उस लड़के को उसके जैसी लड़की को नजर नहीं आती सारी दुनिया में, चाहे कैसी ही हो, काली ही हो तो भी उसको लगती है यही सबसे बढ़िया है ना। और उस लड़की को उसके लड़के के उसके सबको नजर नहीं आता, क्योंकि जो गुण है ना, दूसरे गुण दर्शन करते हैं। अच्छा। उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, रोल कॉन्शियसनेस नहीं होती है, एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं दिस इज ही शी इज फॉर मी, ही इज फॉर मी। तो वहां पर हम कहते हैं दो सितारे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हालांकि आत्मा के रूप में नहीं देख रहे होते, देखते होते के रूप में रहते, पर उनके अंदर फीलिंग अलग होती है। शादी होने के बाद वही व्यक्ति उससे 3 महीने के बाद मिली, आप 10 दिन के बाद मिली जी, तो क्या होगा, अब वो बॉडी कॉन्शियस हो चुकी है, अब एक दूसरे के अवगुण देखते, तुम्हारी ये बात बहुत खराब है, तुम्हारी ये बात बहुत खराब है, तुम्हारी, तो क्या कलेश शुरू होता है, झगड़ा शुरू होता है, तो सिनिसिज्म आ जाती है, सिनिकल बिहेवियर, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, ये सारी इमोशंस है ना, ये जो सारी नेगेटिव इमोशंस, ये हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स पैदा करती है। अच्छा। कॉर्टिसोल पैदा करती है, एड्रेनलिन पैदा करती है, नॉरएड्रेनलिन पैदा करती है, राइट। हमारे दूसरे ऐसे केमिकल्स पैदा करती हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स पैदा करती है, इससे पेनफुल, हमारी सारी बॉडी पेनफुल होने लगती है। पेन्स, एक्स एंड पेन्स बॉडी में, एसिड ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो एक्स एंड पेन्स बढ़ने लगती हैं, जो दर्द कभी नहीं होती थी अब दर्द शुरू हो जाती है शरीर में। बचपन में ऐसे खेलते कूदते थे, पता ही नहीं होता था, और जैसे हम थोड़े बड़े होते जा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, एक्स एंड पेन शुरू हो गई। तो ये इस तरह से ये जो होता है ना, इस वजह से हमें अब ये हो गया, हमारी लोभ आ गया, लोभ आने से क्या हुआ, अब हम दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि आई वॉन्ट टू पोजेस थिंग्स, तो मेरे को विश्वास आप पे नहीं होगा, है ना। निश्चय और विश्वास खत्म हो जाता है, संशय और अनुमान शुरू हो जाता है। अब मोह आ गया, तो मोह से चिंता और भय आ गई, राइट। चिंता आगे नहीं, आगे एंजाइटी, क्या होगा, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा ये कहाँ गया, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी माँ का क्या हाल है, उसकी चिंता और भय, डर लगेगा। और अहंकार से क्या पैदा होता है, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर पैदा होता है। अच्छा। और ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन पैदा होता है। तो ये सारी नेगेटिव मेंटालिटी, दिस इज व्हाट स्ट्रेस इज ऑल अबाउट। ये पांचों जो विकार हैं, ये अलग अलग तरह के इमोशंस पैदा करते हैं, नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज, नेगेटिव इमोशंस, और इससे फिर क्या होता है, इससे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, तो जब मूड खराब होता है, गलत फूड खाते हैं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति थॉट स्पीड बहुत फास्ट होती है, नींद नहीं आती, लैक ऑफ स्लीप होता है। फिर ये ऐसा आदमी जब स्ट्रेस में रहता है तो गलत खाना पीना खाता है, गलत खान पान की आदत पड़ेगी, प्लस एडिक्शंस की आदत पड़ेगी, स्मोकिंग करेंगे, शराब पियेंगे, नींद की दवाई खाएंगे, है ना, एडिक्शंस में चले जाते हैं, एडिक्शंस हो जाएंगे। तो दिस इज द होल प्रॉब्लम, होल प्रोसेस। इससे हमारा वेट गेन होना शुरू होता है। जड़ जो है वो यहाँ है। तो शुरुआत यहाँ से हुई, आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस से, नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज आई, नेगेटिव विचार चले, नेगेटिव भावनाएं बनी, नेगेटिव एटीट्यूड लाइफ के प्रति हुआ, अपने प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, दूसरों की लाइफ के प्रति, और नेगेटिव मेमोरीज इमर्ज हो जाती, राइट। और उससे फिर हमारे फूड हैबिट्स गलत हो गई, एक्सरसाइज हैबिट्स गलत हो गई, हमारी नींद की हैबिट्स खराब हो गई, और एडिक्शंस की हैबिट शुरू हो गई। बिल्कुल। और जीन्स, हमारे माता पिता जो जीन्स मिले हैं, जीन्स आर लाइक सीड्स, उसको वर्तमान में रख दो, कभी पेड़ नहीं बनता है। मान लीजिए मेरे माता पिता से जीन्स थे, मुझे ओबेसिटी के मिले, डायबिटीज़ के जीन मिले माता पिता से, हार्ट की बीमारी के जीन्स मिले, और भी मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल के जीन्स हैं जो माता पिता से मिले, और जीन तो सोए हुए थे आराम से। नेगेटिव विचार वो धरती है जिसपे ये बीज पनपते हैं, और ऊपर से गलत खान पान दे दिया, तो वो उसके लिए खाद हो गई। और गलत हवा दी, इनसिक्योरिटी,
मेरे कमरे में विंडोज तो बहुत सारी लगी हैं कि तो सब बंद करके सोता हूँ, डर लगता है कि इधर से मच्छर आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा। पहले नहीं थे क्या हम लोग? पहले कहाँ सोते थे? पहले आप हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, वो जानते हैं हम कहाँ सोते, छतों पे सोते थे, छतों पे, सड़क पे सोते थे, बिल्कुल, चारपाई डाल के। अभी हम सब कुछ, बाहर का दरवाजा भी बंद, मेन दरवाजा भी बंद, उसके बाद अंदर वाला दरवाजा बंद, फिर अंदर फिर कमरे में भी चिटकिन लगा के सोते हैं, है ना? क्यों भाई? खिड़कियाँ किस लिए बनाई हैं? खिड़की भी बंद, और एसी का सिस्टम अलग चालू हो गया, तो एसी से क्या होता है, कहीं एसी खराब नहीं हो जाए। अरे एसी तो बदल सकते हैं, तुम्हारा सिस्टम खराब हो रहा है, उसको कौन बदलेगा? वो नहीं बदल सकता, है ना? तो आज क्या टोटल ये जो आज ना ओबेसिटी या हम कहें हार्ट डिजीज, डायबिटीज और इतनी सारी बीमारियां, डिस्लिपिडीमिया, कैंसर्स, एस्थमा, हड्डियों की बीमारियां, ये सारी बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज, सारे कॉम्प्लेक्स का कारण यहाँ पर है। okay. ये सब आपस में भाई बहन है। पहले एक चोर आता, उसके साथ 10 चोर और अंदर आता, राइट? स्लीप एपनिया सिंड्रोम, स्नोरिंग करते हैं आज बहुत रात में, हाँ। तो बड़ा कारण, स्ट्रोक, इसके कारण स्ट्रोक आते हैं, इसी स्ट्रोक, हार्ट अटैक इसी कारण आते हैं। तो ये सारी सिस्टम जो हमें बदलना है अगर, तो हमको कहीं ना कहीं जो 3 डायमेंशनल जो बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल वेट लॉस प्रोग्राम कहते हैं ना, या 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम कहते हैं, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए पहले। चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कैसे हुआ जैसे? अगर हम इसके यही तो है ना, योग माना क्या? मेडिटेशन माना क्या? जो हमने कहा यौगिक लाइफस्टाइल, राजयोग, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जी, कि हमें क्या करना है, हमें जो मैंने कहा ओम अहम आत्मा मम शरीरम, तो हमने उल्टा कर लिया ना, अहम शरीरम, हाँ, मम आत्मा, उल्टा कर दिया ना, हाँ। तो वहां से हम शुरू हो गए, हमने उल्टू, कहते हैं उल्लू होता ना, उसका सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, उल्टे हो गए ना जी। हमें अगर हम सीधे हो जाएं कि मैं एक आत्मा हूँ, कहते हैं मेरा शरीर है, हम तो ये तो नहीं कहते मैं आँख हूँ, ऐसे तो नहीं बोलते, मेरी आँख कहते हैं, मेरा मन कहते हैं, मैं मन हूँ तो नहीं बोलते, मेरी बुद्धि तो नहीं बोलते, मेरी बुद्धि बोलते हैं, मैं बुद्धि तो नहीं बोलते, मेरी आदत है, मेरे संस्कार है, ऐसे नहीं मैं संस्कार हूँ। तो हमें समझना कि कोई कहने वाला कौन है, वो आत्मा। अगर हम ये समझ लें, और आत्मा तो एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, आत्मा का कभी जन्म मरण नहीं होता। हम क्या बोलते हैं, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, ऐसे बोलते हैं ना, ये तो ना बोलते पाप शरीर, पुण्य शरीर, नहीं, शरीर को कोई कुछ नहीं बोलता, बोलते आत्मा को ही बोलते हैं। महान शरीर बोलते हैं क्या? नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं एनी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी। ये बाहर में कॉन्सेप्ट है बॉडी का, हमारे देश में, भारत में कॉन्सेप्ट बॉडी का नहीं है, भारत में कॉन्सेप्ट आत्मा का है। तो अगर हम अपने को आत्मा समझें, जैसे आग की भट्टी के पास जाओ तो गर्मी लगती है ना, हाँ। मांगनी पड़ती है, अपने आप में लगती है, अपने आप लगती है। और पानी की झील के पास तो क्या लगता है? ठंडक लगती है, ठंडी लगती है। तो इसी तरह से हमको ये समझना है कि अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और आत्मा के जो नेचुरल गुण हैं, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्तियाँ, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, वो सब शक्तियाँ, ये 7 एनर्जी आत्मा की है हमारे लाइफ में। अच्छा। तो अपने आप वो एनर्जी हमें फील होती है, मन शांत, वर्तमान में टिक जाता है। जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं, तो जैसे पानी की झील के पास जाओ ना, हाँ। ठंडी हवा अपने आप आती है, मांगनी पड़ती है क्या? नहीं, अपने आप ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ गई ना, मन शांत हो गया, मरने का डर खत्म हो गया, बीमारी का डर खत्म, है ना, प्रेम आ गया, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, एक बाप के बच्चे आपस में प्रेम हो गया। हाँ। प्रेम मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। ओके। खुशी आ गई, इच्छाएं कम हो गई, ड्रामा में जो होगा वो बेफिक्री आ गई, एक आनंद आ गया, शक्ति आ गई। तो ये जो आती है तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज आ जाती हैं जिससे सारे हमारे हार्मोन बदल गए, हैप्पी हार्मोन्स आ गए, एंडोर्फिन्स आ गए, अच्छा, सारे नेचुरल पेन किलर्स आ गए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया और आपकी ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे अपना पर्सनल अनुभव यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि कई दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरा बीच में वेट गेन हो गया था, तो मैं वेट लॉस के लिए, मेरा बेली फैट आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो वेट लॉस करने का कुछ तरीका ढूंढते हैं। तो मैंने वेट लॉस के लिए कुछ नेट पे बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर मैं वेट लॉस के लिए लग गई। मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चल रही थी, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी।
क्योंकि मैं जब अंदर से खुश नहीं थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि वो जो बता रहे हैं, वो कई बार बता रहे हैं और मैं चीट पे जा रही हूँ, मैं चीटिंग भी कर रही हूँ। वो बता रहे हैं इस तरह का हेल्दी फूड खाइए, जैसे आपने बताया एप्पल खाइए, खीरा खाइए, और मैं चीटिंग कर रही हूँ, मैं दूसरी चीज़ें भी खा रही हूँ। मन जब तक खुश नहीं रहेगा तब तक इंसान किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता। और दर्शकों, यहाँ पर डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी ने जो बताया कि अगर हम इनर सेल्फ से, मन से, आत्मा से खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो फिर हम हेल्दी ईटिंग पर जाएंगे, हमें हर चीज़ में खुशी, शांति, प्रेम, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी और हमारा नज़रिया बदल जाएगा। कहते हैं ना कि नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए, कश्ती चली तो किनारे बदल गए, और सोच बदली तो किस्मत के सितारे बदल गए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। अगली बार हम फिर से कंटिन्यू करेंगे ओबेसिटी के बारे में और दर्शकों के कई सवाल लेंगे जो वो पूछना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। आज हमने जाना ओबेसिटी के बारे में, स्पिरिचुअल जो कॉज है और स्पिरिचुअल क्या उसका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ थे। अगले एपिसोड में हम फिर से इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे। फिट एंड फाइन कार्यक्रम में आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।